दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और कल हमने क्लोज के टॉपिक को पढ़ा था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका जाना था, और आज हम उसी क्लोज के टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं कि किस तरह से क्विज पूछे जा सकते हैं, थियरी बेस्ड या फिर हम पूछें कि आइडेंटिफिकेशन बेस्ड, या फिर कई बार जो है कनेक्टिव्स फिल इन द ब्लैंक वाले भी प्रश्न आ सकते हैं। किसी भी तरह से अगर पूछे जाए क्लोज के एनालिसिस के बारे में पूछा जाए, क्लोज के अंदर कौन सी फ्रेजेस की बात की जाए, तो ये सारे के सारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं। आप यहां से इसको शुरू करने वाले हैं, देखिए जी, ठीक है, यहां से देखते हैं, ठीक है। पहला है व्हाट इज अ सबऑर्डिनेट क्लोज। कल हमने देखा था कि मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज दो क्या है, फाइनाइट क्लोज के हिस्से होते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होगी, जो मेन क्लोज पर डिपेंडेंट क्लोज होती है। तो पहला है ए क्लोज दैट कैन स्टैंड अलोन, इसे बोलते हैं मेन क्लोज। क्या बोलते हैं? मेन क्लोज बोलेंगे, ठीक है। ए क्लोज दैट डिपेंड्स ऑन द मेन क्लोज, ये बात सही है, ये बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। फ्रेज विद नो वर्ब, ठीक है। तो फ्रेज क्लोज कैसे हो सकता है? अगर यहाँ पर आता ए क्लोज विद नो वर्ब, तो ये वो क्या हो जाती है ना, फ्रेज कहलाती। तो ये भी उत्तर बिल्कुल गलत है। ए कंप्लीट सेंटेंस कभी भी सबऑर्डिनेट क्लोज नहीं बन सकता। ए कंप्लीट सेंटेंस कैन बी ए मेन क्लोज, ये आप सीखने वाले हैं। ही सेड दैट आई एम योर फ्रेंड, पुराना सेंटेंस है, ठीक है। और मैं इसको बहुत बार है ना नोट्स में लिखवाता भी हूं। आप देखें कि यहां पर सेड V2 है और ये V1 है, प्रेजेंट सिंपल है। तो ये दोनों क्या हो जाती है, फाइनाइट वर्ब हो जाती है, टेंस बताने वाली वर्ब हो जाती है। जितनी टेंस बताने वाली वर्ब हमें मिलेगी वाक्य में, उतनी ही क्लोज। मैं आपको लिखूं, ठीक है, फाइनाइट वर्ब इज इक्वल टू, ठीक है, क्लोज। अगर मैंने ये लिख दिया, ठीक है, जितनी फाइनाइट वर्ब है, चलो ऐसे लिखते हैं, जितनी फाइनाइट वर्ब है उतनी वर्ब फ्रेज है, ठीक है, और उतनी ही क्या है, क्लोज होगी। ये लो जी, सूत्र बन गया, ठीक है। तो जितनी फाइनाइट वर्ब है ना, जितनी फाइनाइट वर्ब होगी उतनी ही क्या होगी, वीपी होगी, यानी वर्ब फ्रेज होगी, यानी प्रेडिकेटर होगा, ठीक है, और उतनी क्या होगी, क्लोज होगी। तो यहां पर हमें दो फाइनाइट वर्ब दिख रही है, तो दो क्लोज होगी। अब इन दो क्लोजेस में एक है मेन क्लोज और एक है सबऑर्डिनेटिंग क्लोज। मैं बड़ा प्रश्न जो है वो आपको सोल्व करवा रहा हूं, एक ध्यान रखें। सामान्यतः हम अगर बात करें ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर की, तो यहां पर यह बोला जाता था कि ये तो क्या है, ठीक है, मेन क्लोज है, ठीक है, और ये दैट आई एम योर फ्रेंड ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग क्लोज है। ये जो है वो संशय चलता था। फिर ये कहते थे कि ये डिपेंडेंट है, ये क्या है, डिपेंडेंट है। क्यों है डिपेंडेंट? क्योंकि देखिए इसके साथ कनेक्टिव लगा और कनेक्टिव लगा डिपेंडेंट, ऐसी ऐसी बातें की जाती है। मैं बताता हूं ये डिपेंडेंट कैसे है। ये डिपेंडेंट इसलिए है, ठीक है, क्योंकि इसके अगर हम क्लोज को एनालाइज करेंगे ना, जब इस क्लोज को जब हम एनालाइज करेंगे तो सबऑर्डिनेटिंग क्लोज है ना, स्पोका में से कुछ एक बनेगा। जैसे ही इज द सब्जेक्ट, ये वी एलिमेंट हो गया, और दैट आई एम योर फ्रेंड ये क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी नाउन क्लोज, ठीक है। अब देखिए जरा, डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि इस वर्ब के लिए ये ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। डिपेंडेंट का मतलब होता है सब्जेक्ट, प्रेडिकेटर, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल, ठीक है। इनमें से कुछ भी आएगा, अगर किसी एक मेन क्लोज में जो सबऑर्डिनेटिंग क्लोज है वो इनमें से अगर कोई फंक्शन करेगी, इसलिए डिपेंडेंट है, न कि ये कि उसने कहा क्या कहा, मीनिंग अधूरा वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ नहीं है। यानी जो सबऑर्डिनेटिंग क्लोज होगी वो स्पोका में एक फंक्शन करेगी। आप इसको समझ लीजिएगा, चार प्रैक्टिस जरूर करेंगे आप चार क्वेश्चंस की, ठीक है, लेकिन इसको समझिएगा कि सबऑर्डिनेटिंग क्लोज को डिपेंडेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि स्पोका में से कोई एक फंक्शन होता है, किसका, सबऑर्डिनेटिंग क्लोज का। अगर हम मेन क्लोज का अगर एनालिसिस करें स्पोका के हिसाब से, तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, कभी एडवर्ब बनेगा, कभी कॉम्प्लीमेंट बनेगा, ठीक है। जैसे सेंटेंस आ जाए, ही इज व्हाट आई वांट, वह है जो मैं चाहता था, व्हाट आई वांट, तो ये कॉम्प्लीमेंट बन रहा है भाई, ठीक है। तो ये क्या है, यहां पर डिपेंडेंट क्लोज इसलिए होती है क्योंकि जब इस मेन क्लोज को एनालाइज करते हैं, स्पोका में एनालाइज करते हैं, तो ये क्या है, डिपेंडेंट क्लोज या सबऑर्डिनेटिंग क्लोज जो है वो क्या बनेगी, है ना, एसपीओसीए में से कोई एक फंक्शन होगा, पहली बात। दूसरी बात, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस क्लोज के साथ सबऑर्डिनेटिंग जो है वो कनेक्टिव लगा है वो सबऑर्डिनेटिंग क्लोज होती है, ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन रियली उत्तर यही है। तो कुल मिला के
किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम स्पोका में एनालाइज करेंगे, पहले एक करना पड़ेगा उसका, ठीक है। ही सेड दैट आई एम योर फ्रेंड, ठीक है ना, आई एम योर फ्रेंड। इस पूरे में दैट आई एम योर फ्रेंड ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसलिए डिपेंडेंट है भाई, ठीक है। तो यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा बी, डिपेंडेंट क्लोज, ठीक है। उसके बाद में है एडजेक्टिव क्लोज यूजुअली बिगिंस विद। एडजेक्टिव क्लोज किससे बिगिन होती है, किससे शुरू होती है? आप देखिए जरा, एक बात सुनिए कि एडजेक्टिव क्लोज में क्या होगा, नाउन प्लस में एडजेक्टिव क्लोज होगा, ठीक है। और ये एडजेक्टिव क्लोज रिलेटिव क्लोज भी कहलाएगी। रिलेटिव क्लोज कहलाएगी तो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होगी। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? हु, whom, what, which, whose, ये सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो अगर कोई एडजेक्टिव क्लोज है तो वो किससे शुरू होती है? इनमें से किसी एक से शुरू होगी। बार बार बता रहा हूं मैं, एक एडजेक्टिव क्लोज जो है रिलेटिव क्लोज के जैसा फंक्शन करती है, यानी रिलेटिव क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज में फर्क ज्यादा है नहीं। और वही क्या होगी, किससे शुरू होगी? रिलेटिव प्रोनाउन से, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? 5 होते हैं। तो देखिए जरा, बिकॉज नहीं आएगा, ठीक है, इफ अनलेस एज नहीं आएगा, वट व्हेन, वट तो आता है, व्हेन वेयर नहीं आएगा, ठीक है, और बच गया ये। उसके बाद में आता है रिलेटिव एडवर्ब, यो आ जाएगा व्हेन, वेयर और वाई और हाउ, इस तरह के वर्ड आ जाएंगे। तो सामान्यतः इनको आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर, व्हाट टाइप ऑफ क्लोज इज व्हाट यू सेड इज ट्रू। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से आपको बताने के लिए मैं इसको यहां लिख देता हूं, इज ट्रू, मैं यहां लिख दिया व्हाट यू सेड इज ट्रू, ये इंटेरोगेशन नहीं है भाई। व्हाट यू सेड इज ट्रू, अब यहां पर एक तो आ रहा है सेड V2 और एक आ रहा है इज V1, ठीक है। तो दो क्या हो रहे हैं, दो फाइनाइट वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है। थोड़ा सा इसको अच्छे से तो एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ जी, व्हाट यू सेड इज ट्रू, व्हाट यू सेड इज ट्रू, ये पूरी के पूरी एक सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। व्हाट कनेक्टिव से पता चल रहा है। पहली बात, यहाँ पे एक तो V2 आ गया और एक V1 आ गया, ये दो क्या आ गई, फाइनाइट वर्ब। तो क्लोज कितनी होगी, 2, VP कितनी होगी, 2। अब देखो, ट्रू है क्या जो तुमने कहा है, इसको एनालाइज करते हैं। देखो, ठीक है, ये वाक्य का सब्जेक्ट, ये V एलिमेंट और ये कॉम्प्लीमेंट। तो वाक्य का सब्जेक्ट क्या बन रहा है, वाक्य का सब्जेक्ट क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। वाक्य का सब्जेक्ट एक क्लोज बन रहा है। वाक्य का सब्जेक्ट क्या बन रहा है, एक क्लोज। जब एक क्लोज वाक्य का सब्जेक्ट बने, कोई क्लोज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का अगर कार्य करे तो वो नाउन क्लोज होता है। ये लो जी उत्तर। कैसे पता चला भी, सत्य है, ट्रू है क्या जो तुमने कहा है। तो क्या का उत्तर मिल रहा है। वैसे भी अगर अपने हमारे जो है ट्रेडिशनल ग्रामर टीचिंग की बात करें, उसके आधार पर भी देखें तो व्हाट यू सेड इज ट्रू, तो सत्य क्या है, तो आप वर्ब से क्या का उत्तर पूछिए, सत्य है क्या है, व्हाट यू सेड जो तुमने कहा है। पहली बात, ये इस मेन वर्ब का क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है पूरी क्लोज, इसलिए नाउन क्लोज है। दूसरी बात, क्या का उत्तर दे रहा है, इसलिए नाउन क्लोज है। तो कई सारे तरीके हैं भाई, ठीक है। व्हाट यू सेड इज ट्रू, ये पूरी की पूरी क्या है, एक है ना मेन क्लोज मान लीजिए, जो किसी पे डिपेंड नहीं है। व्हाट यू सेड डिपेंडेंट क्लोज है, सबऑर्डिनेटिंग क्लोज है। कैसे पता चला, व्हाट से पता चल गया। एक तो डिपेंडेंट कैसे पता चला, ये वाक्य में सब्जेक्ट बन रहा है। जब किसी मेन क्लोज को एनालाइज करेंगे, स्पोका के माध्यम से करेंगे, तब कोई क्लोज अगर स्पोका में से एक फंक्शन करेगी, वो क्या होगा, है ना, सबऑर्डिनेटिंग क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज होगी। 15 नंबर, आई कैन नॉट गैस व्हाट शी वॉन्ट, ठीक है। वो एक बार फिर से जो है, आई कैन नॉट, मैं अंदाजा ही नहीं लगा सकता, किस बात का, इस बात का। तो यहां पर ये फिर से क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। ये क्या आ जाता है वाक्य में, सब्जेक्ट। कैन नॉट गैस क्या है, V एलिमेंट, और ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। एक बात और सोचिए, एस स्पेस अच्छा सा देखिए, सब्जेक्ट, प्रेडिकेटर, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल। हम क्लोज की बात कर रहे हैं। अगर सब्जेक्ट होगा तो नाउन क्लोज, यहां क्लोज आ ही नहीं सकती। ऑब्जेक्ट होगा तो नाउन क्लोज, यहां होगा तो भी नाउन क्लोज, और एडवर्बियल होगा तो एडवर्ब क्लोज। ये लो जी, यानी स्पोका में फंक्शन करने के लिए नाउन क्लोज या एडजेक्टिव क्लोज ही, एडवर्ब क्लोज ही आएगी। अगर ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट बने तो नाउन क्लोज, और एडवर्बियल बने तो एडवर्ब क्लोज। ऐसे देखेंगे, एग्जांपल आगे आ जाएंगे। आप पूछ रहे हो सर एडजेक्टिव क्लोज कहां रहेगी, तो मैं बताता हूं, नाउन प्लस एडजेक्टिव क्लोज। नाउन प्लस एडजेक्टिव क्लोज का मतलब होता है फ्रेज, ये फ्रेज का हिस्सा बनेगी। कल भी मैंने बताया था,
ठीक है, तो यहां पर व्हाट शी वांट्स, जो है ना, आई कैन नॉट, मुझे, मैं अंदाजा नहीं लगा सकता हूं वह क्या चाहती है, वह क्या चाहती है, ये सारे का सारा जो है एक वांट्स के कारण, फाइनाइट वर्ब के कारण क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, और ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, नाउन क्लोज, क्या होगा, नाउन क्लोज। ये आ गया भाई, अच्छा है, बढ़िया एग्जाम्पल है, थोड़ी मेहनत लगाइएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा। पहले वी एलिमेंट दे, द बुक विच यू लेंट मी, लेंट आ गया, इज एक्सीलेंट, दो वी वर्ब आ गए, ये वर्ब की सेकंड है, ये फर्स्ट है। सर ये हमेशा होगा क्या, पहले फर्स्ट, पहले सेकंड, फिर फर्स्ट फॉर्म? नहीं जी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, सेंटेंस है, द बुक विच यू लेंट मी इज एक्सीलेंट। अब देखो मेन वर्ब क्या है इस वाक्य की, ये मेन वर्ब है, तो मेन क्लोज क्या हो जाती है, ये पूरी की पूरी क्या हो जाती है, मेन क्लोज हो जाती है। इस मेन क्लोज में एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट है, क्या एक्सीलेंट, द बुक विच यू लेंट मी, द बुक विच यू लेंट मी, द बुक विच यू लेंट मी, ये क्या है, इंटरेस्टिंग है, किताब जो तुमने मुझे दी थी वो क्या है, एक्सीलेंट है। समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा जरूर, यहां क्या हो रहा है कि द बुक विच यू लेंट मी, ये क्या है, एक पूरी की पूरी क्लोज नहीं है, ये फ्रेज है। इस फ्रेज में क्या आ रहा है, नाउन प्लस में क्लोज आ रहा है। ठीक है, नाउन प्लस में क्लोज आ रहा है, और नाउन प्लस क्लोज है, इसका मतलब वो क्लोज नाउन को क्या करेगी, क्वालिफाई करेगी, और ये क्वालिफाई करती है तो क्या होता है, नाउन को क्वालिफाई करने वाली क्लोज क्या होती है, एडजेक्टिव क्लोज। दूसरी बात, थोड़ा सा इसको ऐसे और देखेंगे, मैंने थोड़ी देर पहले लिखा क्या, कि अगर वाक्य में सब्जेक्ट है तो नाउन क्लोज, ऑब्जेक्ट है तो नाउन क्लोज, कॉम्प्लीमेंट है तो नाउन क्लोज, और एडवर्बियल है तो एडवर्ब क्लोज। मैंने एडजेक्टिव क्लोज का नाम नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहां ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है ये एक विचार है, किताब जो तुमने मुझे दी थी, किताब जो तुमने मुझे दी थी, ये पूरा एक विचार है। अब इसमें क्या हो रहा है, आप रेनन मार्टिन के आधार पे या ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के आधार पे आप ये समझिए कि इसका मीनिंग पूरा है क्या। मैं बोलता हूं कि किताब जो तुमने मुझे दी थी, ये मैंने इतना ही सेंटेंस बोला और मैं आपसे कोई जवाब मांग रहा हूं, तो आप क्या जवाब दोगे, पहले बात पूछोगे क्या हुआ उसका, कहां है वो, क्या बना है, कैसी है वो, ऐसे पूछोगे ना। ठीक है, तभी जवाब आएगा। यहां पर द से लेकर मी तक अगर अंडरलाइन करके आपसे सवाल पूछा जाए एग्जाम में, तो आप ये मानोगे कि इतना बोलने पर वाक्य का सेंस क्या रह जाता है, अधूरा रह जाता है। कारण ये नाउन का साथ ऐड होना। अब देखिए, अगर ये इतनी की इतनी जो है मी तक, विच से लेकर मी तक अगर पूछे ये क्या है, फ्रेज है कि क्लोज है, तो आपका उत्तर होएगा जी क्लोज। समझ में आई बात, द अंडरलाइन वर्ड इज, ठीक है, फ्रेज, क्लोज, नाउन इन अ पोजीशन, फलाना फलाना दिमका कुछ भी करे आ जाए, चार ऑप्शन आ जाए, फ्रेज है कि क्लोज, दी क्लोज है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर वी एलिमेंट है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, इसलिए हमने क्या बोल दिया इसको, ठीक है, क्लोज बोल दिया। लेकिन ये पूछ ले कि द बुक से लेकर मी तक ये पूरा क्या है, ये जी फ्रेज है। क्यों है फ्रेज, क्योंकि इसमें नाउन ऐड कर दिया। क्यों, देखिए जरा, यहां पर एक बात और ध्यान में रखने वाली है, क्या, कि यू का तो ये इस सब्जेक्ट का तो ये क्या आ गया, प्रेडिकेट आ गया। भी क्लोज किसे कहेंगे, क्लोज किसे कहेंगे, सब्जेक्ट के साथ उसका प्रेडिकेट हो, सब्जेक्ट के साथ उसका क्या हो, प्रेडिकेट हो। तो इस यू का प्रेडिकेट क्या है, लेंट मी, इस बुक का प्रेडिकेट क्या है, ये है, इज एक्सीलेंट। तो बुक का कोई प्रेडिकेट आया ही नहीं है, तो क्लोज कैसे होगा भाई, क्लोज नहीं होगा, ये फ्रेज है। बहुत बड़ा प्रश्न है, विभिन्न टेस्ट सीरीज में आपको जो है इस तरह के प्रश्न मिलते हैं। आप ये कहते हो सर इसमें वर्ब है ना, इसमें लेंट नाम की वर्ब है ना, तो फिर ये क्लोज फ्रेज कैसे हुआ, क्लोज है ये, ज्यादा गौर के नहीं चलेंगे, ये फ्रेज ही है। ठीक है, कैसे है मैंने बता दिया। भी क्लोज किसे कहेंगे, सब्जेक्ट प्लस में प्रेडिकेट होने, प्रेडिकेट नहीं बोल रहा मैं, प्रेडिकेट। तो यहां पर दो सब्जेक्ट है, एक तो यू सब्जेक्ट है, एक बुक सब्जेक्ट है। तो यू का प्रेडिकेट तो लेंट मी हो गया, और बुक का हो गया ये जो अंडरलाइन ही नहीं किया, तो यहां अंडरलाइन ही भाई यहां तक है, तो ये क्या होगा, फ्रेज होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, अगर समझ में आया हो तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करें इस चीज को। ठीक है, बीच में एक आ गया, दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट। अब ये कौन सी क्लोज है, फिर से आप उत्तर देने का प्रयास करें। दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट, द हाउस प्लस में क्या आ रहा है, दैट जैक बिल्ट। अब फिर से मैं पूछ रहा हूं, पहली बात, ये क्लोज है कि फ्रेज है, क्लोज है कि फ्रेज है, तो आपका उत्तर आना चाहिए सर ये फ्रेज है। ठीक है, दूसरी बात, ये जैक का प्रेडिकेटर क्या आ रहा है, ये आ रहा है प्रेडिकेट क्या आ रहा है, बिल्ट। लेकिन हाउस का प्रेडिकेट क्या, नहीं पता भाई, अंडरलाइन ही नहीं किया, ये वाला है। ठीक है ना, तो क्लोज के साथ में क्या होगा,
क्लोज में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन होगा, जो इसमें है नहीं। तो यहां द से लेकर हाउस तक अगर कहें तो ये क्या है, एक प्रकार का फ्रेज है। क्या है, फ्रेज है। लेकिन दैट जैक बिल्ट क्या है, क्लोज है। दैट जैक बिल्ट क्या है, क्लोज है। तो ये तो एडजेक्टिव क्लोज और ये है नाउन फ्रेज। क्या है, नाउन फ्रेज। अब देखो, ठीक है, ही वर्क्स एज इफ, ही वर्क्स एज इफ, वो कार्य ऐसे करती है, इफ है ना, ही एज इफ ही वर द ओनर। ठीक है, अब देखो यहां पर ये क्या है, इफ लगा हुआ है, एज इफ लगा हुआ है। एज इफ किस में आता है, सबऑर्डिनेटर में आता है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ गया तो वाक्य कौन सा हो गया, कॉम्प्लेक्स। क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स। ही वर्क्स, सब्जेक्ट, वह कार्य करता है। कैसे करता है, जैसे कि वो क्या हो, ऑनर हो। तो ये मैनर को बता रहा है, इसलिए क्या है, एडवर्बियल। क्या है, एडवर्बियल। अगर कोई क्लोज जैसे यहां पर वर लगा है, वर लगने के कारण क्लोज, अगर कोई क्लोज वाक्य में एडवर्बियल बने तो वो क्या होगा, एडवर्ब क्लोज। उत्तर देखिए, एडवर्ब एडवर्ब चारों में एडवर्ब है। तो ये क्या है, इफ लगा हो, है ना, ठीक है। अगर इफ लगा हो तो एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन, ठीक है, एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन और एडवर्ब क्लोज ऑफ सिचुएशन। इफ लगा हो तो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। क्या होते हैं, कंडीशन। क्या होते हैं, कंडीशनल, है ना। इमेजिनेशन होता है, इमेजिनरी होता है। ठीक है, आगे देखिए 20 नंबर, आई डोंट नो वाई शी लेफ्ट। अब ये प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है। आई डोंट नो वाई शी लेफ्ट, मुझे नहीं पता, क्या नहीं पता, ये बात नहीं पता है। अब आपने यहां पर देखा वाई, व्हेन वेयर वाई से शुरू होने वाले एडवर्ब क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, एडवर्बियल होते हैं। आपको ये लगा कि लेफ्ट यहां पर क्या है, एक वी एलिमेंट है, और वी एलिमेंट यानी फाइनाइट वर्ब होने से कोई ग्रुप ऑफ वर्ड क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो ये तो क्लोज है, और वाई लगाया तो हम कर देते हैं इसको एडवर्ब क्लोज। ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप इसको समझिए, जरा समझिए। आई सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, डोंट नो मैं नहीं जानता, ये वी एलिमेंट है। अरे भाई साहब क्या नहीं जानते हो, क्या का उत्तर दे रहा है, तो ये क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। और ऑब्जेक्ट है तो कौन सी क्लोज है, नाउन क्लोज है भाई। कौन सी है, नाउन क्लोज। ठीक है, ये इसका उत्तर बनने वाला है। तो इसी तरह से हम इसको और भी आगे बढ़ाएंगे इस वाक्य को। आपके जो भी सवाल है वो आप हमें पूछिए, हमसे बात करिए, कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। और अच्छे तरीके से इसको समझना चाहिए अपने को। जो बात नहीं मिली है उसको समझिए, जो डाउट्स है वो कमेंट्स के माध्यम से बताइए। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और आप जो है एडमिशन कोर्स में ले सकते हैं, है ना। सभी कोर्सेज लाइव है, आप इनमें जरूर हिस्सा बने अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए। और विभिन्न प्रकार के सॉल्यूशंस और टेस्ट सॉल्यूशंस के लिए आप हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।